इस क्लास में हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे: पाथ, टेस्ट पाथ, सिंपल पाथ एंड प्राइम पाथ। इसके लिए हमने कंट्रोल फ्लो ग्राफ लिया हुआ है, जिसमें कि ये जो हमारा है प्रोग्राम का बिगिन नोड है और ये जो हमारा है प्रोग्राम का टर्मिनेशन नोड है। पहला कंसेप्ट है व्हाट इज पाथ। स्टार्ट एट एनी नोड एंड स्टॉप एट एनी नोड। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी नोड से किसी भी दूसरे नोड पर अगर जाया जा सकता है तो वो एक पाथ है। फॉर एन एग्जाम्पल, 1 to 4 एक पाथ है, क्योंकि 1 से शुरू करके 2 होते हुए 4 पर जाया जा सकता है। एक सिंगल नोड अकेला में भी एक पाथ है। 1 to 4 6 भी एक पाथ है, क्योंकि 1 से शुरू होकर 2 4 6 जाया जा सकता है। 1 3 5 3 भी एक पाथ है, क्योंकि 1 से शुरू होकर 3 पर, फिर 5 पर, फिर 5 से 3 पर जाया जा सकता है। 1 3 5 3 4 6 भी एक पाथ है। 1 3 5 3 4 6। अगला टर्म है टेस्ट पाथ। ए पाथ मतलब टेस्ट पाथ भी एक पाथ है जो कि स्टार्ट करे बिगिन नोड पर और स्टॉप कर जाए टर्मिनेशन नोड पर। अपने गिवन कंट्रोल फ्लो ग्राफ में 1 जो है बिगिन नोड है, सो कोई भी पाथ यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, और 6 जो हमारा है टर्मिनेशन नोड है, तो वो पाथ 6 पर एंड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 4 6 एक टेस्ट पाथ है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है 1 पे और स्टॉप हो रहा है 6 पे। 1 3 5 3 4 6 भी एक टेस्ट पाथ है, क्योंकि ये भी स्टार्ट हो रहा है 1 पे और स्टॉप हो रहा है 6 पे, एटसेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल पाथ। एक ऐसा पाथ, मतलब सिंपल पाथ भी एक पाथ ही है, टेस्ट पाथ भी एक पाथ है विथ सम एडेड कंडीशन, सिंपल पाथ भी एक पाथ ही है विथ सम एडेड कंडीशन। सो ए पाथ विथ नो लूप या साइकिल। सो कोई भी लूप या साइकिल नहीं होना चाहिए। एक एक्सेप्शन है, स्टार्ट एंड स्टॉप नोड सेम हो सकते हैं। इस डेफिनेशन को मोर क्लेवर वे में मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा हो सकता है। ये पाथ कई सारे नोड से होकर जा रहे हैं और इसके अंदर कोई भी लूप या साइकिल नहीं है। ये पाथ भी कई सारे नोड के थ्रू जा रहे हैं और एंड कर रहा है स्टार्ट नोड पर ही। सो स्टार्ट एंड स्टॉप नोड भी दोनों सेम है, तो ये भी एक सिंपल पाथ है। इस रिप्रेजेंटेशन में देखिए, ये कई सारे नोड्स के थ्रू जा रहा है और स्टॉप कर रहा है बीच में कहीं आकर, बीच में किसी दूसरे नोड पर। सो ये हमारा एक पाथ तो है बट सिंपल पाथ नहीं है। अपने कंट्रोल फ्लो ग्राफ के अनुसार से 1 to 4 एक पाथ भी था और ये एक सिंपल पाथ भी है, क्योंकि इसके अंदर कोई लूप नहीं है। 1 3 5 भी एक पाथ भी है और ये एक सिंपल पाथ भी है, क्योंकि इसके अंदर भी कोई लूप नहीं है। एक सिंगल नोड पाथ भी है और सिंपल पाथ भी है, क्योंकि इसके अंदर भी कोई लूप नहीं है। या ऐसा कह सकते हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है 1 पे और स्टॉप भी हो रहा है 1 पे ही। स्टार्ट और स्टॉप नोड सेम होने का एक और एग्जांपल यहाँ देखिए, 3 5 3। 3 5 3 क्या एक पाथ है? 3 पर शुरू होकर 5 पर जाया जा सकता है, 5 से 3 पर जाया जा सकता है। सो एक पाथ है और ये पाथ एक सिंपल पाथ भी है, क्योंकि अबव कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। स्टार्ट एंड स्टॉप नोड सेम हो सकते हैं।
अगला टर्म है हमारे पास प्राइम पाथ। ए सिंपल पाथ मतलब प्राइम पाथ भी एक सिंपल पाथ ही है विथ सम कंडीशन। कौन सा कंडीशन? ए सिंपल पाथ दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अदर सिंपल पाथ, जो किसी और सिंपल पाथ का हिस्सा नहीं है। इस चीज़ को सही से समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको फोकस करना चाहूँगा कि यहाँ पर प्राइम वर्ड का मीनिंग क्या है। सो आपने प्राइम नंबर के बारे में जरूर सुना होगा, जैसे कि 5 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 5 का 1 और 5 के अलावा कोई और डिवीजन नहीं है। उसी तरह से आप यहाँ सोच सकते हैं, बस थोड़ा सा इस कंसेप्ट को उल्टा कर दिया गया। प्राइम पाथ का मतलब है ऐसा सिंपल पाथ जो किसी और सिंपल पाथ का पार्ट नहीं है या कहें डिवीजर नहीं है। एक एग्जांपल देखिए, 1 2 4 6, क्या ये एक प्राइम पाथ है? तो सबसे पहले तो ये पता करें क्या ये सिंपल पाथ है। हाँ, ये एक सिंपल पाथ है क्योंकि इसके अंदर कोई भी लूप नहीं है। अब दूसरा कंडीशन पूरा करते हैं प्राइम पाथ का, क्या ये किसी और प्राइम पाथ का हिस्सा हो सकता है क्या? तो कंट्रोल फ्लो ग्राफ को फिर से देखते हैं। 1 2 4 6 ये हमारा पाथ है। ये सिंपल पाथ किसी और सिंपल पाथ का हिस्सा नहीं हो सकता क्योंकि इसको दोनों तरफ किधर भी एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। अगर मैं 1 2 4 6 ये एक सिंपल पाथ लिख दूँ तो 1 के इधर भी आप कुछ नहीं ऐड कर सकते और 6 के इधर भी कुछ भी आप ऐड नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई ये एक सिंपल पाथ है और ये एक प्राइम पाथ ही है। क्या 3 5 3 एक प्राइम पाथ है? तो सबसे पहले पता करते हैं क्या एक सिंपल पाथ है। हाँ, ये एक सिंपल पाथ है। स्टार्ट और स्टॉप नोट सेम हो सकते हैं। अब ये देखते हैं कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। क्या ये सिंपल पाथ किसी और सिंपल पाथ का हिस्सा हो सकता है? तो कंट्रोल फ्लो ग्राफ को देखते हैं। हमारे सामने है 3 5 3। क्या 3 5 3 ये हमारा एक सिंपल पाथ है? क्या 3 के लेफ्ट में या राइट में कुछ ऐड किए जा सकते हैं? अगर हम थोड़े पल के लिए हम सोच भी लें कि 3 के लेफ्ट में 1 से हम शुरू कर सकते हैं, तो अगर हम 1 से शुरू करेंगे तो ये एक सिंपल पाथ रहेगा भी नहीं। 1 3 5 3 तो 1 3 5 3 एक सिंपल पाथ भी नहीं है। दैट्स वाई ये एक प्राइम पाथ तो हो भी नहीं सकता। हेंस 3 5 3 एक सिंपल पाथ है और ये एक प्राइम पाथ भी है। इसी तरह से 5 3 5 5 3 5 ये भी एक सिंपल पाथ है और ये एक प्राइम पाथ भी है क्योंकि इसको भी एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ये रहे 4 इंपॉर्टेंट टर्म। अगले क्लास में हम एक और कंट्रोल फ्लो ग्राफ लेंगे और पाथ, टेस्ट पाथ, सिंपल पाथ, प्राइम पाथ निकालने की कोशिश करेंगे।